और रूस यूक्रेन के संघर्ष में अब न्यूक्लियर युद्ध का बिगुल बज गया है। यूक्रेन को अमेरिका ने ऐसे हथियार देने पर हामी भर दी है जिस पर अमेरिका ने खुद प्रतिबंध लगाया है। यानी रूस को न्यूक्लियर तबाही के लिए उकसाने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस देर है तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को प्रतिबंधित बारूद सप्लाई करने की, और जैसे ही यह सप्लाई पूरी होगी यूक्रेन धमाका करेगा, जिसके बाद छिड़ जाएगी न्यूक्लियर वॉर। आखिर कौन सा वो प्रतिबंधित हथियार है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के खिलाफ जंग के इस दौर में नेटो के अंदर फूट को रोकने के लिए कीव को मदद के रूप में एक ऐसे वेपन की सप्लाई को मंजूरी दी गई है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक, जो दुनिया के लिए प्रतिबंधित है। ये हथियार के क्लस्टर बम, यानी वो हथियार जिसका इस्तेमाल दुनिया में वर्जित है। लेकिन रूस के खिलाफ नेटो की ये जंग कितनी अहम है, अमेरिका इसका एहसास कराने के लिए उस गैर कानूनी बारूद की सप्लाई के लिए भी तैयार हो गया है, जिसे हासिल करके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूक्रेन में जीत की उम्मीद जाग सकती है। आप जो सुन रहे हैं वो चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन खबर बिल्कुल सही है और इस खबर को अमेरिकी मीडिया ने ही सार्वजनिक किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामग्री भेजने का दबाव बनाया है और इस सामग्री में प्रतिबंधित क्लस्टर बम भेजने पर ज्यादा जोर है। इसलिए अमेरिका भी दबाव में क्लस्टर बम भेजने का फैसला कर चुका है। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लस्टर बम सप्लाई को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने यूक्रेन के दबाव में वो कदम उठाया है जो रूस को महाविनाश के लिए उकसाने वाला है। हालांकि अमेरिका की रणनीति क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये सप्लाई और क्लस्टर बम के पहले विस्फोट के बाद दुनिया देखने के लिए मजबूर होगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बम की सप्लाई के कुछ कारण जरूर सामने आए हैं। पहला कारण है टूटते नेटो को फिर से एकजुट करना। दूसरा है रूस के खिलाफ नेटो की जंग की अहमियत बताना। तीसरा कारण है रूस को मानवता के दुश्मन के रूप में पेश करना, और चौथा है जंग के बीच रूस पर दबाव बनाने की आखिरी कोशिश। मतलब साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका उस हथियार की सप्लाई अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है जिसे उसने खुद प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हथियार प्रतिबंधित क्यों है? हालांकि बैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनान, बाकन और लाओस में इस बम का इस्तेमाल किया है, जिसका असर भी गहरा पड़ा है। मुमकिन है यही वजह होगी कि यूक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया और प्रेसिडेंट बाइडेन ने सप्लाई को हरी झंडी दे दी। हालांकि ये क्रेमलिन के लिए उकसावे की कार्रवाई है, लेकिन इस बम पर यूक्रेन को भरोसा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन ने पहले भी इस बम का इस्तेमाल किया है। दावे के तहत फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है।
क्लस्टर बम रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर लॉन्च किए गए थे और इस क्लस्टर में शामिल बम ने 6 महीने तक धमाके किए हैं और इस बम को लेकर यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल का दावा किया था, लेकिन 6 महीने में 689 लोगों की जान जाने के बाद इस्तेमाल रोक दिया गया। और अब एक बार फिर यूक्रेन उन्हीं क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जिसका असर मददगार देशों पर भी पड़ रहा है। समर्थक बम इस्तेमाल को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों का मानना है कि क्लस्टर बम की सप्लाई से जंग में और भी ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो नेटो को भी संकट में डाल सकता है। ऐसा क्यों, इसे भी जानिए। समझा जा सकता है कि यह बम कितना खतरनाक है, जिसे यूक्रेन को देने पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी इस बात से भी होगी कि यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए सिर्फ इतनी ही मदद नहीं मिलने वाली, बल्कि ऐसे और भी खतरनाक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं जो तबाही मचा सकते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन को मिलने वाले पैकेज में अटैक एमएस मिसाइल भी दी जाएंगी। ये मिसाइल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस मिसाइल को M270 और हाइमार्स जैसे सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है, यानी इस मिसाइल की जद में क्रीमिया और रूस के सीमावर्ती क्षेत्र होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से 600 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई होने का दावा पहले ही किया जा चुका है। ये ड्रोन वेपन्स ड्रॉप करने में माहिर माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मदद पैकेज के रूप में कुछ नेटो देश भी यूक्रेन को घातक हथियार सौंप रहे हैं। इनमें फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए $114 मिलियन यानी करीब 943 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और गोला बारूद शामिल है। ये अब तक का यूक्रेन को मिलने वाला 17वां रक्षा सहायता पैकेज होगा। लेकिन इस पैकेज से भी ज्यादा घातक है अमेरिका से होने वाली सप्लाई, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स शामिल हैं। वहीं दावा है कि अमेरिका अपने केमिकल हथियार भी यूक्रेन पहुंचा सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर यह जंग में विश्व युद्ध का पहला चरण होगा, जिसके बाद दुनिया में कोई भी ताकत संघर्ष के लायक नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।